नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। आगरा नगर निगम ने इतिहास और वर्तमान को जोड़ने वाला एक बड़ा कदम उठाया है। जिस शहर के किले से कभी मुगल सत्ता की हुकूमत पूरे हिंदुस्तान ने देखी, अब वही छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर चौक बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। नगर निगम की 16वीं कार्यकारिणी बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। आगरा नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाहा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बिजलीगढ़ चौराहा का नाम बदलकर शिवाजी चौक रखने और मदिया कटरा कोठी मीना बाजार रोड का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसको लेकर मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाहा का कहना है कि अभी सत्य सनातन के और नायकों जैसे महाराजा सूरजमल और वीर गोकुला जाट की भी मूर्तियां लगेंगी। शिवाजी चौक कर दिया बिजलीघर चौराहे का नाम, तो क्या इसके पीछे आपका पॉलिटिकल मैसेज है? नहीं, पॉलिटिकल मैसेज नहीं है। ये तो जनता की मांग है और हम लोग तो जनता की मांग को हमेशा सर्वोपरि रखते हैं। और अमित पटेल जी ने जो मुद्दा उठाया है और बहुत अच्छा है, शिवाजी चौक उसका नाम हम लोगों ने सर्वसहमति से पास कर दिया गया है। और इसके अलावा और कौन सी जगह का नाम चेंज किया गया? एक आपने देखा होगा कोठी मीना बाजार के पास लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा वहाँ पर लगी हुई है, तो उस चौक को वहाँ से लेकर और एक लंबा 2 किलोमीटर का रास्ता है, उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग का नाम का प्रस्ताव आया था, तो जिसको हम लोगों ने सर्वसहमति से पास कर दिया गया। जब भी नाम बदलने की ऐसी कवायद होती है, विपक्ष के जो पार्षद हैं, विपक्ष के जो नेता है, वो सवाल उठाते हैं कि नाम बदलने के पीछे विकास कहीं ना कहीं छिप रहा है, नाम तो बदल एक राजनीति है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बनाया हुआ इतिहास जो पहले से आ रहा है वो मेरा नहीं है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। जो मूर्तियां पहले से लगी हुई हैं वो मैंने नहीं लगाई हैं। अभी जो मूर्तियां लगने वाली हैं मैं उनके बारे में भी बता देती हूँ आपको। हमारे महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति लगेगी अभी। हमारे वीर जो हमारे गोकुला जाट हैं, जिन्होंने सत्य सनातन के लिए लड़ाई करी थी और अपने गले को कटवा दिया था, उनकी मूर्ति अब मैं आपको बता दूं, अब मीडिया अगर मुझसे पूछ ही रही है तो अभी सुनारी एक चौराहा है हमारा, वहाँ पर वीर गोकुला जाट जो जिस समय आगरा में एंट्री की थी उन्होंने, तो वहाँ पर एक विश्राम भी किया था वहाँ पर, तो वहाँ पर उनका एक बड़ा चौक वहाँ पर बनने वाला है। होली तक शायद वो बन जाएगा। एक जिन्होंने सफाई का संदेश दिया, स्वच्छता का संदेश दिया, बाबा संत गाडगे जी, उनकी मूर्ति लगेगी। और ये जो आप बोलते हो ना कि कहीं पर विकास छुप गया, तो विकास तो आप लोग देख रहे होंगे कि सरकार आपके पास ऐसी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगरा लगातार विकासशील होता जा रहा है और लगातार आप लोग देख रहे होंगे। अब मैं नहीं कहती हूँ, जो बाहर से लोग बाग आके कहते हैं कि हाँ बदलता हुआ आगरा हमको दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए और हमारी सरकार के लिए ये हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है कि बाहर वाला व्यक्ति कहता है कि बदलता हुआ आगरा दिखाई दे रहा है। रही बात चौराहों की और रास्तों की, तो जो प्रस्ताव आता है उसको हम लोग अगर लगता है कि हाँ ये पास हो जाना चाहिए तो पास करते हैं, और अगर विचाराधीन है तो अगर उसको विचाराधीन है उसको करके बाद में उसको कोशिश करेंगे कि हाँ कर सकते हैं। तो अभी विकास कार्य तो बहुत हो रहा है। आपने देखा होगा कि पहले भी सरकारें थी तो मलिन बस्तियां थी, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता था। आज तो मैं ध्यान दे रही हूँ और हम बहुत प्राचीन शहर में रह रहे हैं। आगरा सबसे बड़ा मेरा जो आप लोगों को भी शायद याद होगा कि 2023 में जब मैं बनी थी तो आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी। तो प्रायोरिटी मेरी यही है कि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का ठीक होना चाहिए, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होगा तो हम चाहे कितना भी पैसा सड़कों में, गलियों में, नालों में, नालियों में लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने के लिए जितना पैसा हमसे लगेगा हम लोग लगाएंगे, और शहर की जनता की हमें सेवा करनी है। शहर की जनता के लिए हम लोग बने हैं और हमारी सरकार बनी है, और जितना भी पैसा आएगा जनता का पैसा जनता के द्वार में जाएगा। जरूरी और अहम सवाल है, जैसा कार्यकारिणी में चर्चा भी हुई थी कि इस समय जो शहरवासी है यातायात समस्या से बहुत परेशान है, अवैध पार्किंग से बहुत परेशान है, इसको लेकर आपकी प्रशासन या पुलिस से कोई आपके? फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार।